जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग नए क्लास में आ चुके हैं। आज हम फिर से कल जो चर्चा हो रही थी उससे आगे देखेंगे कि कल हम लोग पढ़ रहे थे किसी एपी के एन पदों का योग, किसी एपी के एन पदों का योग यदि उस एपी का पहला पद यदि उस एपी का पहला पद ए हो। हम लोग क्या पढ़े थे कल? कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वह था एसएन इक्वल टू एसएन इक्वल टू एसएन इक्वल टू एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अथवा एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए, जहाँ 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 क्या है एसएन जो है एपी के एसएन क्या है जहाँ 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 एसएन इक्वल टू है एपी के प्रथम एन पदों का योग है। किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग है, ठीक है, एसएन। और ए क्या है? ए जहाँ इसमें ए जो लिखा हुआ है ए क्या है? उस एपी का प्रथम पद है, उस एपी का प्रथम पद है। डी क्या है? तो डी वही सार्वंतर या पदांतर है, सार्वंतर या पदांतर है। एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या, किसी एपी में पदों की संख्या। अगर इसमें बात करें एल क्या है तो कहेंगे कि एल जो है वह अंतिम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है। अंतिम पद को हम लोग टीएन से भी सूचित कर सकते। तो इतना बात हम लोग कल पढ़े थे। और यह फॉर्मूला कहाँ से होता है? इसी को हम लोग कल साबित किए थे कि यह फॉर्मूला एसएन इक्वल टू एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वह कहाँ से आता है? या इसी फॉर्मूला के जगह पर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन लिख सकते हैं। यह कहाँ से होता है? यह हम लोग कल चर्चा कर चुके। अगर किसी को भी इसमें दिक्कत हो तो पिछला क्लास का वीडियो जरूर देख ले, तभी आगे का क्लास करने का कोशिश करें तो ज्यादा फायदे होगा, नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप रेगुलर नहीं है, सबसे पहली बात है पढ़ाई का, जब तक आप में रेगुलरिटी नहीं आएगी आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जिद कर लीजिए, जीत का। जिद किस चीज का होना चाहिए? तो जिद आपका होना चाहिए, जिद जो है वह जीत की होनी चाहिए। आज से ही जीत जाने की जिद कर लो कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकना नहीं, यानी कि जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यह आपका क्या है? यह आपका एसएन है। हम कल इससे सवाल कर रहे थे। अगर सवाल में पूछ दे, जैसे में यह सवाल पूछ दे कि यह क्या है, यह 7 है, यह क्या है 13 है, यह क्या है 19 है, यह क्या है 25 है, और यह क्या है 31 है, डॉट डॉट डॉट, हमसे कह देगा 40 पदों का योग क्या होगा? 40 पदों का योग क्या होगा? 40 पदों का योग, 40 पदों का योग क्या होगा? एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, 21 और हमसे पूछ रहा है इस एपी के इस एपी के इस एपी के इस एपी के 40 पदों का योग क्या होगा? इस एपी के 40 पदों का योग क्या होगा? तो हम कहे थे कि इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ए कितना है? तो ए 7 है तो 7 लिख लिए। बी कितना है? तो हम बी निकालने के लिए 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। एन कितना दिया हुआ है? एन कितना दिया हुआ है? 40। पूछ क्या रहा है? 40 पदों का योग। तो 40 पदों का योग मतलब 40, एस 40 पूछ रहा है। एस 40 बराबर क्या होगा यह पूछ रहा है। देख लीजिए हमको क्या दिया हुआ है? ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 13 माइनस 7
यानी कि 6 या यहाँ से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग यह काम कर सकते हैं। अब हमको क्योंकि फॉर्मूला पता है, क्योंकि एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग होता है n बटा 2 सभी लोग मार्क बंद कर, सभी लोग दिक्कत नहीं होगा, इतनी हम गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। हम एक एक शब्द को खुद बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम इतना खुद पूछ लेंगे कि आप कहाँ कहाँ फंसते हैं, आप कहाँ समझने में आपको दिक्कत होता है, हम सारी बात आपको खुद बता देंगे। हाँ, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। तब तक माइक बंद करके रखिए। आप लोगों को पता है कि यही वीडियो जो है यूट्यूब पर डाला जाता है, हम एडिट तो करते नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझिए। एसएम यानी कि एस 40 निकालना है, एन के जगह पर 40 है। तो देखिए हमको क्या कहा, एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, 25, 21। हम कहे कि यहाँ से एक सवाल आ सकता है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस प्रकार का एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7। हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन डैश, या लिख सकते हैं दिया हुआ है, क्या सकते हैं दिया हुआ है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 7 यानी कि 6 हो जाएगा। 40 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि एन 40 दिया हुआ है, 40 पदों का योग पूछ रहा है। इसका मतलब है हमको एन कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो दोस्तों S40 हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, अर्थात इस एपी के 40 पदों का योग कितना होगा हमसे पूछ रहा है। तो हम कहें कि इसका फॉर्मूला होता है 40/2। आप यहाँ पर 41 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कहिए सर यहाँ पर कटने वाला लिख दिया, हम 45 लिख दिए, चलिए 45 पदों का योग निकालना, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे और कुछ भी नहीं है, बस गुना भाग करना है, बाकी बात तो वही आएगा। ज्यादा होगा तो दशमलव भी आंसर हो जाएगा 2a, तो 2 गुने ए का मान कितना है 7, और प्लस n माइनस 1, एन कितना है 45 और माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी बता दीजिए आप लोग, डी कितना है, डी हम हटाए तो यहाँ से 6 आया, इसको 6 लिख दिए। अब देख लीजिए 45/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 44 गुने 6 कर देंगे। अब पहले गुना होता है तो गुना कर लेंगे यहाँ से 45/2 इंटू 14 प्लस 24 के 4, 24 और 2 26। गुना जोड़ घटाओ गुना में कहीं ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती हो जाए तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यह हो जाएगा 45/2 और गुने इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो 8, इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 2। अब इसको हम काट कर गुना कर लेंगे 139 से 45 में, वही आपका क्या हो जाएगा 139 में 45 से गुना कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला जो आपका टाइप है इस एक्सरसाइज में यही पूछेगा कि कोई एपी दे देगा और उसके कहेगा 40 पदों का, 45 पदों का, 20 पदों के, 22 पदों का योग क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला क्या होता है इतना बार बोलिए, जहां भी बैठ कर पढ़ रहे हैं माइक बंद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए एसएन इक्वल टू क्या होता है। हम क्या बोल रहे, अभी तक हम 50 बार बोल चुके होंगे, अगर आप मेरे साथ बोलिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं जिंदगी में। एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यह कहाँ से होता है यह भी हमने आपको बताया था। इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा दिए, इस पर काम कर लिए, काम आपका हो गया। अब इसमें कोई भी अब ये जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, तो कल ही कहे थे कि आप 10वां में पढ़ने लायक विद्यार्थी नहीं है, आपको फिर से शुरू से जाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप 10th में पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं होता, 10th में पढ़ लेने से कोई मतलब होता नहीं है जब तक कि आप सीखते नहीं। आजकल का लड़का करता है क्या, सीखने से उसको कोई मतलब नहीं है, पढ़ रहा, पढ़ने से बाबू कुछ भी नहीं होता। पढ़ने से अगर मतलब कि केवल पढ़ना नहीं है, इस प्रकार से पढ़िए कि किसी को पढ़ा सके, इस प्रकार से किसी चीज को सीखिए कि दूसरे को भी सिखा सके। ये नहीं कि आए पढ़कर और भूल गए,
ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगला दूसरा टाइप हम बताए थे, दूसरा टाइप सवाल क्या पूछ सकता है, जैसे भी यही एपी दे देता 7, 13, ठीक है, 19, 25, ठीक है, डॉट 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 241 कहता का योग क्या होगा, या बीच में ऐसे ही दे देता +7 +13 +19 +25 डॉट 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 +241 बराबर क्या होगा। अब इतना सा दे दे तो यहाँ पर एपी लिखे या नहीं लिखे, आपको देखना है कि यह एपी में है। अब इसको हमको जोड़ निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। इसका जोड़ क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका जोड़ क्या होगा, हम लोग तुरंत बना सकते हैं। इसका जोड़ क्या होगा, ठीक है, हम कल पढ़ रहे थे कि यह क्या है, तो ए है, ए बराबर कितना हो जाएगा 7, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहें कि 13 में से 7 को घटा देंगे तो जो आएगा वह हो जाएगा। हम कहें कि इसमें एन नहीं दिया हुआ है, इसमें एन नहीं दिया है, हम यही समझना है एन दिया हुआ है कि अंतिम पद दिया हुआ है। अगर दे दे 45 पदों तक, 40 पदों तक, 41 पदों तक, 50 पदों तक, 100 पदों तक, 10 पदों तक, 11 पदों तक, तो यह आपकी पदों की संख्या हो गया। और सीधे इतना दे दे कि 7, 13, 19, 25 डॉट 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 241 का योग क्या होगा, 241 का योग क्या होगा, यानी कि यह आपको अंतिम पद दिया हुआ, यानी कि यह आपका टीएन दिया हुआ, यानी कि एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीएन। टीएन बराबर कितना दिया हुआ है, 241। हम कल क्या कहे थे, यहाँ से हम एन निकालने का कोशिश करेंगे, तो क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 241। यह ए उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 241। इस 7 को उधर जाने देंगे तो n-1 इंटू डी का मान इतना है 241 में से 7 चला जाएगा, 241 में से 7 चला जाएगा तो n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये आपको आ जाएगा 234। और डी का मान भी दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, डी का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डी का मान रख दे n-1 और डी का मान 6 रख दे, यहाँ पर 6 आगे लेके या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस 6 से इसको काट दीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 दूना 18, 18 5 23, वहां पे आ जाएगा 4 9 छतरी 18 ना, हाँ छतरी 18। चलिए n-1 बराबर आ गया 39, n बराबर आ गया 40, n बराबर क्या आ गया 40 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है तो 40वां पद है, n हमको आ गया 40। क्योंकि हमको tn दिया हुआ है तो Sn बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं क्योंकि एन निकाले लिए हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पर यह लगा दे n/2 इंटू ए प्लस एल या ए टी एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि हमको यह भी पता है, यह भी पता है, यह भी पता है, तो गुना भाग करना क्या हो जाएगा आसान। तो 40/2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 7, टी एन का मान कितना है तो 241। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 40/2 गुने 248, इसको आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा 124। 124 में 40 से गुना कर दीजिएगा तो 496 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यह दूसरा टाइप का सवाल। कहिएगा कि सर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, मेन इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो हम इसके लिए भी आपको एक तरीका बताए। यहाँ पर डी निकालना बहुत आसान है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए कीजिए, या अगर दिक्कत होता है तो फिर से दोबारा यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखिए, हम क्या बताएं, अगर इस सवाल को अगर हमको ऑब्जेक्टिव में पूछता तो क्या, हम अभी जैसे ही सवाल ऐसा देखेंगे तो हम कहेंगे कि Sn बराबर हम फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस टी एन या n/2 इंटू ए प्लस एल।
ये फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन एन पता निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो देखिए यह लिखा हुआ है 6 गुने 1 प्लस 1, यह लिखा हुआ है 6 गुने 2 प्लस 1, यह लिखा हुआ है 6 गुने 3 प्लस 1, अर्थात 6 से गुना होकर 1 जुट रहा है, पहिलका है तो इसमें भी 1 जुट रहा है, इसमें भी 1 जुट रहा है, इसमें भी 1, अर्थात इसमें भी से 1 घटा देंगे, 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घटा देंगे तो 240, अर्थात यह लिखा हुआ है 6 गुने 40 प्लस 1। देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, अगर लिखा हुआ है 6 गुने 1 प्लस 1 तो पहिलका टर्म, 6 गुने 2 प्लस 1 दूसरका टर्म, 6 गुने 3 प्लस 1 तीसरका टर्म, यह लिखा हुआ है 6 गुने 4 प्लस 1। कोई भी एपी लिखा होगा ना बाबू, तो वह किसी न किसी संख्या का लगातार गुना होकर कोई कोई संख्या जुड़ता होगा। आप कोई भी एपी ले लीजिए, वह एक निश्चित नियम के अनुसार किसी संख्या से गुना और एक निश्चित संख्या ही सब में जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर यह, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कल हम आपको यह भी बताए थे कि अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं, अगर इतना सोच लिए तो ठीक है, नहीं सोच रहे हैं तो हम क्या बताए थे कल, एन बराबर क्या बताए थे, एन बराबर लास्ट टर्म लिख लेना है, सबसे लास्ट वाला, उसमें से घटा देना है सबसे पहले वाला को, उसका डी जितना होगा उससे भाग कर देना है और लास्ट में 1 जोड़ देना है, लास्ट में 1 जोड़ देना है। तो 234 इसमें से घट जाएगा तो 234/6 कर देंगे तो 39 प्लस 1, देखिए 40 आया कि नहीं आया। उतना करने के बाद भी हमको 40 आया, यहाँ भी 40 आ रहा है। तो हम इस प्रकार से इस सवाल को सोच सकते हैं, और बाकी फॉर्मूला पर रख कर तो आप लोग बना ही सकते हैं कि 40/2 इंटू ए का मान दिया हुआ 7 प्लस लास्ट पद कितना है 241, तो 241 कर देंगे, यह सवाल आपका बन गया। तो अब हम यह सोच सकते हैं कि आप लोग यह सवाल अब बना लीजिएगा, तो इस पर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए कल बनाने के लिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, और पहला टाइप का सवाल है, पहला टाइप में नोट कीजिए 5 सवाल, पहला टाइप में नोट कीजिए 5 सवाल जल्दी से। चलिए पहला सवाल है 13 15 सहित 1/2, 18 20 सहित 1/2 से 25 पदों का योग क्या होगा, 25 पदों का योग। चलिए यह क्या है, 25 पदों का योग। दूसरा का 101 माइनस 92 माइनस 83 माइनस नहीं 101 92 83 74 डॉट डॉट के 30 पदों का योग, 30 पदों का योग। ये 15 पदों का योग। तेरह 8/5 4 माइनस 0. कितना मतलब माइनस 0.5 डॉट डॉट के 10 पदों का योग। सोलह पदों का योग। चलिए यह आप लोग उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए सर हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, कल बना के आपको ग्रुप में मैसेज करना है।
ओके जो सर। बोर्ड वाला ग्रुप है ओके सर। उसमें सभी लोग हैं, उसमें आप अपना अपना आंसर बनाया हुआ सीट शेयर कीजिएगा, सभी एक दूसरे का चेक कीजिएगा किसका सही है किसका गलत है, हम सही आंसर बता देंगे आप लोग। चलिए आप लोग उतार लिए होइएगा। दूसरा टाइप, दूसरा टाइप लीजिए। शक का योग, ठीक है। यहाँ पर पद नहीं है, 6, 13, 20 डॉट 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 139 तक का योग निकालना, 139 तक का योग निकालना, ठीक है। बारह तक का योग, ठीक है। तक का योग, माइनस है यहाँ, माइनस तक का योग, पांचवा है। चलिए चार ही रहने दीजिए इसमें। 4 सवाल है, उसमें 5 सवाल, इस 5 और 4 को बना के आना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखिए, अब हम लोग आगे निकलते हैं। चलिए अब इस एपी के फॉर्मूला को प्रयोग करके, इस एपी के फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करके, इस एपी के फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करके क्या साबित कर सकते हैं, देखिए आगे। अगर हमको किसी एपी के मान लेते हैं कि कोई लगातार में, या प्रथम लिखिए पहले, ठीक है। प्रथम, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, तो हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत हो तो इसका भी यूट्यूब पर चैनल पर डाला हुआ है, एक एक चीज समझाए हुए हैं, डिजिट से लेकर और रियल नंबर तक, रियल नंबर तक। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो थोड़ा भी, तो आप चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अर्थात अगर हम बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से एन तक के प्राकृत संख्या को अगर हम जोड़े, इस प्रकार से 1 से लेकर एन तक के प्राकृत संख्या को जोड़े तो उसका योग क्या होगा। तो चूंकि यह एपी में है, यह किस चीज में है बाबू, एपी में है,
इसका ए कितना हो जाएगा, इसका ए 1 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यह भी 1 आ जाएगा, और अंतिम पद एन ही दिया हुआ है तो एन बराबर एन हो जाएगा। अगर ऐसे भी निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला पर रख एन बटा 2 तो एन की जगह पर एन है, एन बटा 2 इंटू 2a 1 अपना एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1। देखिए 2 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो एन अर्थात एन इंटू यह हो जाएगा, इसमें से चला जाएगा, एक बचेगा एन प्लस 1 अब बटा 2 को आप लोग अर्थात क्या आ गया एन इंटू प्लस 1 बटा 2 किसका योग, तो एन यानी कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग। आपसे कोई पूछे ज्ञात करे प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है, या कह दे कि साबित करे कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है, तो आप लिखिएगा क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 टू कहाँ तक है, एन तक है, तो यह एक एपी में हो गया, ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर 2 माइनस 1 अर्थात 1, एन का मान एन दिया हुआ है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू फॉर्मूला लगा दिए तो आपको एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो हम कहेंगे एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। लेकिन सवाल इस पे ऐसे पूछेगा, ये तो आप लोग समझ गए होंगेगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। यहाँ पर ए बराबर हम लिखे थे 1, बी बराबर लिखे थे 2 माइनस 1 अर्थात 1, और एन बराबर लिखे थे एन। ले लीजिए, इस पर सवाल ऐसे पूछेगा। चलिए इस पर सवाल क्या पूछेगा, इस पर सवाल आपसे यह पूछेगा कि प्रथम, देखिएगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। तो यहाँ 50 पूछा तो यहाँ पर 50 इंटू 50 प्लस 1 अर्थात 51 अब बटा 2 हो जाएगा। इसे इसको काट देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि प्रथम 60 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 गुने 1 60 अब बटे 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे। हमसे कहेगा कि 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं 40 गुने 40 अब बटा 2। हमसे कहेगा हमको जोड़ने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 99, कहेगा इसको जोड़कर दिखाइए। हम कहेंगे कुछ नहीं है बाबू, 99 गुने 100 अब बटा 3, यही तो है 99 गुने 100 अब बटा 3। जो जहां तक कहेगा, एक से लेकर जहां तक कहेगा जोड़ने के लिए उस एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। 99 तक कहा तो 99 में 100 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिए। हमको कह देगा कि 1000 तक को जोड़ने के लिए, हम कहेंगे कोई बात नहीं है, 1000 गुने 1001 अब बटा 2, कहेंगे इसको काट देंगे 500, इसमें गुना कर देंगे तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। या जो भी गुना करके आएगा यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर लगातार शुरू से लेकर 1 से लेकर दे 100 तक का जोड़, 120 तक का जोड़, हमसे कह देगा कि 120 तक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लेकिन शुरू कहाँ से होना चाहिए, 1 से। कितना बढ़ना चाहिए, केवल 1 बढ़ना चाहिए। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, 120 गुने 121 बटा 2 अर्थात 60 गुना कर देंगे, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर 1 से लेकर कहीं तक का संख्या को जोड़ना हो तो काम आसान है। कैसे,
तो जहां तक कहे एक बढ़ाकर गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। हमको कहेगा 400 तक के, तो एक ही बढ़ाना है, 401/2। ठीक है, तो अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पर सवाल ऐसे तो पूछेगा ही पूछेगा, और दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है। कैसे? अब थोड़ा सा समझ लीजिए। एक से न देकर दे देगा 51 से, 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 90 तक का योग क्या होगा। यहाँ से लेकर 90 तक का योग क्या होगा। ठीक है, इस सबको जोड़ना। तो आपके पास दो तरीका है। आपके पास ए पता है, एल पता है, और यहाँ से बी पता है। फिर एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। एल निकालना अभी बता दिए हैं। यह 50 + 1 है, यह 50 + 2 है, अर्थात इसमें से भी 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यह 40वां पद होगा। देखिए 50 सब में है कॉमन, तो घटा ना दीजिए। यह 3 है तो 4 है, 5 है, अर्थात यह 40वां पद होगा। तो 40/2 इंटू ये कितना है, 51 प्लस 90। ठीक है, अब इसको गुना भाग कर लेंगे, आ जाएगा। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं वो समझिए। अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें आप दूसरा तरीका भी इसमें लगा सकते हैं। हमको कहाँ तक का योग पूछा, 51 से पूछा। 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 90 तक का। हम मेरे पास एक तरीका तो अभी बताया सो है, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि यह संख्या जो है, यह संख्या जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज समझिए कि अगर हमको एक मतलब 3 + 4 + 5 जोड़ना है, अगर हम इसमें इतना ही जोड़ना है, ठीक है, तो कितना आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 5 3 5 4 9 3 12 आ गया। हम कहे कि ऐसे मत जोड़िए, हम कहे कि इसमें एक से लेकर एक को भी जोड़ दीजिए, 2 को भी जोड़ दीजिए। तो ये सर ये क्या कर रहे हैं, हम कहे कि जोड़िए ना, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15। लेकिन जो फालतू है उसको घटा दीजिए, ये तो नहीं जोड़ना था ना, तो इसको घटा दीजिए, तब भी 12 आया। ठीक है, तो ये सर इतना काम काला करेंगे, हम तीनों को जोड़ना था तो इतना को क्या कहेंगे कि हाँ यहाँ पर तो 3 को जोड़ना था तो आसानी से जोड़ ली, लेकिन जब कहीं पर 12 को जोड़ना हो तो आपको काम यहाँ पर यही देगा। हम क्या कहें कि इसको आप समझिए कि 1 से लिखा हुआ है, 1 से लेकर 2 + 3 यहाँ से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। तो यह है कि सर ठीक है, हम कर दी, आप कहे तो हम कह दिए। वैसे भी विद्यार्थी मास्टर जो कहता है वो कर ही लेता है। सर जी कहे हैं तो सही होगा, तो हम भी सर जी मान लो, हमको भी तुम लोग क्या मान लो, सर जी मान लो। ठीक ना, मानते हो सर जी? तो हम कहा कि सर जी हम अगर है तो आप 90 तक को जोड़ लीजिए। तो कहिएगा कि ठीक है सर, 90 तक का जोड़ होगा 90 × 91/2, आप ही बताए। हम कहे कि ठीक, लेकिन 50 तक तो था ही नहीं, 50 तक तो था ही नहीं। हम कहे कि हाँ नहीं था, तो इसको घटा दीजिए। ये ठीक है सर, आप 50 तक को घटा देना है, तो 50 तक को जोड़ना है, तो 50 × 51/2। तो ये 1 नंबर सर जी। अब इसको गुना भाग करना है, हम कहेंगे कर लीजिए, इसमें 45 हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा, इसमें इसमें गुना कर लीजिए, इसमें इसमें गुना कर लीजिए, फिर दोनों को आप कर लीजिए। नहीं तो आपके पास जो आसान लगे, एसएन वाला फॉर्मूला लगाकर भी इसमें बना सकते हैं, आपके पास वही तरीका था। ठीक है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार से काम किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। अगर कोई संख्या लगातार न देकर, जैसे में हमको 11 + 12 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20 तक को जोड़ना है, सर कैसे जोड़े, हम कहेंगे कि ऐसे जोड़िए। 20 तक को जोड़ना है ना, तो आप ऐसे सोचिए कि हमको 1 से जोड़ना है, 1 + 2 + 10 + 11। ये ठीक। अगर इसको जोड़ना है तो हम कहेंगे कि 20 × 21/2 होगा, कहेंगे कि हाँ। लेकिन क्या नहीं जोड़ना था, तो 10 तक नहीं जोड़ना था, तो 10 तक को घटा देंगे, 10 × 11/2। तो ये 1 नंबर बात पर, इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 210 आ जाएगा, इसको कर देंगे तो 55 आ जाएगा। हम कहेंगे कि ठीक, आप इसको फिर से घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5,
और ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तैयार कि नहीं सर? चेक करके बताइए 155 ही आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहीं कर लीजिए चेक। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 11, बी कितना हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा तो 1 न हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, देखिए यह लिखा हुआ है 10 + 1, यह लिखा हुआ है 10 + बी, यह लिखा हुआ है 10 + 10, यानी कि 10 सब में एक्स्ट्रा है। तो 10 घटा देंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि 10, टोटल 10 गो पद है। तो यह कि सर आप कर क्या रहे हैं? हम कहेंगे कि देखिए कुछ भी नहीं, हम इसको कर लिए 10, सब में 10 हम अगर हम हटा देते 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, बस कहानी हो गया, यही तो था। अब कहिएगा कि सर ठीक, एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। कहिएगा कि 1 नंबर एन का मान बता दीजिए आप। हम कहेंगे कि 10/2 इंटू ए का मान, तो आप कहिएगा कि 11 है सर। एल का मान तो कहिएगा कि सर 20 है। हम कहेंगे ठीक 20 लिख दो, इसको काटने दो 5 5 × 21 गुना कर देंगे तो 5 5 × 15 155 ही तो आया। तो यह कि सर अभी भी हम संतुष्ट नहीं हुए, हम कहेंगे कि नहीं हुए। तो 11 12 13 बुढ़वा का इसे जोड़ लिख के तो अपना कॉपी पर, और इतना ही आएगा। तो ठीक सर हम जोड़ लेंगे, चेक करके कल आपको बताएंगे कि आप सही बताए कि गलत बताए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चेक करके बताइएगा। अब कहीं से भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। बहुत अच्छा लड़का है आप लोग। क्या है आप लोग? बहुत अच्छा लड़का। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? मेन बात है यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, याद कुछ भी नहीं रखना है। अगर हमको 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट n को जोड़ना है तो फार्मूला लगा देंगे n × n + 1/2। तो ये 1 नंबर सर। लेकिन लगातार नहीं होगा तब, कहीं दूधू पे कैप होगा तब हम कहेंगे ठीक। ऐसे कहीं हो 1 + 3 + 5 + 7 और +10 n पदों का योग। अब देखिए यहाँ पर n पदों लिखना पड़ेगा, n पदों का योग है, n पदों का योग, इस बात को ध्यान रखना है। तो यह क्या है? 1 है 3 है 5 है, यानी कि प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का योग। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका? n²। सर नाइंसाफी, फिर हम कहेंगे कैसे नाइंसाफी? तो सर इसका फॉर्मूला तो साबित करके दिखा दिए हैं, इसका कहाँ किए? हम कहेंगे बकलुलवा, इसका करो ना था। कहिएगा कि कैसे? तो a बराबर 1, b बराबर तो 3 - 1 अर्थात 2। कहेंगे कि ठीक, पदों की संख्या दे दिया हुआ है n बराबर n है, हमको क्या निकालना है? एस एन बराबर क्या हो जाएगा? तो एस एन बराबर हो जाएगा n × n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान तो n ही है, बटा में 2 होगा ही होगा, 2 × 1 प्लस n - 1 × 2। कहिएगा कि ठीक n/2 इंटू, देखिए यहाँ पर 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना होगा तो 2n हो जाएगा, इसमें 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 इसको बर्बाद कर देगा तो बच जाएगा n/2 इंटू 2n। तो इस 2 से ये बर्बाद हो जाएगा, n में n से गुना हो जाएगा तो n² हो जाएगा, n में n से गुना होगा तो n² हो जाएगा। हो गया साबित। तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत भिड़ा नहीं है, आप लोग अब खुद कर सकते हैं। सारे सवालों को हम मिटा देते हैं, कल आपको यह साबित करके दिखाना है, यानी कि आपको खुद करना है। ठीक है, कहिए कि सर हो गया, हम कहेंगे कि नहीं अभी कहाँ।
अभी तो शुरू हुआ है, अभी क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक है, तो कहिएगा कि इस पर सवाल नहीं बताया सर, हम कहेंगे कि नहीं अभी तो बताएंगे। अभी क्या कहेंगे, अभी तो बताएंगे। हाँ अभी बताएंगे इन स्क्वायर। तो ये सर बता ही दीजिए, तो हम कहेंगे कि लो 1 + 3 + 7 + 9 + डॉट 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 प्लस 99 बराबर क्या होगा। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 प्लस 99 पदों का योग। देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, या तो ये पूछेगा ना तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा ना तो ये पूछेगा। तो यह कि सर दोनों तो सेम है, हम कहेंगे कि सेम है ना। 99 तक रुक गया, ये कहा 99 गो पद। अच्छा यहाँ बताइए तो 1 + 3 कर दिए, तो क्या इसमें 3 गो पद हो गया, बताइए नहीं नहीं कै गो पद हुआ, 2 गो। हम कर दिए जी, 1 एक + वन ऑर्डर 5, तो क्या इसमें 5 गो पद हो गया, नहीं नहीं, कै 3 गो गो, पद हुआ। हम 3 गो, कहेंगे कि इसमें कै गो पद हो गया बाबू, 4 गो, बताइए 4 गो। 4। ये कहाँ से आया, 2/2, ये आ गया 4/2, ये हो गया 6/2, ये हो गया 8/2। देखिए तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अर्थात अगर हमको विषम संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया हुआ है, विषम संख्या, उसके कितने पद है निकालने के लिए सिंपल बात है कि उसके आगे वाला टर्म का आधा कर देंगे। 99 है तो उसके आगे वाला टर्म क्या होता है, 99 के आधे 100, 100, 100 के आधा, 100 50, के आधा 50। 50, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 के 50। स्क्वायर 2100। कहिएगा इसमें तो 99 वो पद दे दिया हुआ, हम कहेंगे कि ठीक, तो 99 के स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा 9801। क्या हो जाएगा, 9801। अगर पदों की संख्या इसमें नहीं दे, देख रहे हैं, अगर इसमें पदों की संख्या नहीं दे, कोई विषम संख्या जाकर रुक जाए और उसका योग पूछे, तो पहले उसमें पता कर लीजिएगा कै वो पद होगा। कैसे पता करेंगे, पता करने के लिए एक तरफ आगे जाएंगे, उसका आधा कर देंगे। ठीक, कहिएगा कि ठीक। तो देखिए इस पर हम लोग प्राकृत संख्या पर अभी सवाल देख चुके हैं, अभी विषम संख्या पर देख रहे हैं। विषम संख्या पर क्या क्या सवाल पूछेगा, देखिए 2 सवाल तो अभी देखे हैं, आगे हम और देखेंगे। ठीक है, कहेगा कि 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब लफड़ा, तो ये सर अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, पूछ क्या दिए, ये बकलोल 1 से लेकर 40 तक कै गो विषम संख्या होगा, तनका बता था हमरा। 1 से लेकर 40 तक कै गो विषम संख्या होगा। जब हम संख्या लिखते हैं प्राकृत संख्या, तो एगो सम होता है, एगो विषम, एगो सम एगो विषम, एगो सम एगो विषम। तो 40 तक में 20 गो सम और 20 गो विषम। तो कहिए कि सर बन तो गया, आप इतना बता दिए तो हम भी बना दिए। बहुत अच्छा, 20 गो है तो 20 के स्क्वायर, 30 गो होगा तो 30 के स्क्वायर, 40 गो होगा तो 40 गो के स्क्वायर, और 10 गो होगा तो 10 के स्क्वायर। क्या वो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो सवाल हमसे पूछेगा कि 1 से लेकर 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 40 तक की। तो 40 तक में कै गो विषम संख्या, तो हम कहेंगे कि 40 तक में 20 गो विषम संख्या, 40 तक में 20 गो विषम संख्या, इसीलिए इसका आंसर होगा 20 का स्क्वायर अर्थात 400।
तो कहिएगा सर ये तो सम का भी समझ उतना ही हो जाएगा सर। नहीं समझ में आया। सम का वैसे ही उतना ही हो जाएगा। हाँ तो सम का अलग फॉर्मूला है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं विषम। अभी क्या 20 पढ़ रहे हैं? विषम पढ़ रहे हैं। 20 तो यह कि सर ऐसे ना पूछ के कह देगा कि प्रथम प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 40 विषम संख्या, इसमें ये नहीं कहा कि 40 तक के। जी देखो जी। शब्द भाषा समझना है, मैथ में भाषा नहीं समझिएगा तो गलती करके आ जाइएगा। अब बच्चा नहीं है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के बच्चा नहीं है, अब 10th में पढ़ते तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। दोनों अलग अलग चीज है। अगर हमको प्रथम मान लो कि प्रथम 2 गो विषम संख्या कहेगा तो प्रथम 2 गो विषम संख्या तो ये ना होगा। जी। और 2 तक के सभी विषम संख्या, 2 तक, तो 2 तक में तो एक ही गो विषम 1 संख्या आएगा ना। हमको कहेगा कि 4 तक के सभी विषम संख्या, 4 तक के, तो 4 तक के सभी 1 विषम 3 संख्या तो यही आएगा ना। अब प्रथम 4 गो विषम संख्या, प्रथम 4 गो विषम संख्या, अब लो 1 3 5 7 9। हाँ 4 गो ये हुआ ना। तो इसको जोड़ना है इसमें, तो यह बात इसमें भी है। 1 से लेकर 40 तक कहा तो हम कहें कि इसमें 40 गो विषम संख्या होगा। इसमें क्या गो विषम संख्या होगा? इसमें 40 इसमें तो 40 होगा, लेकिन इसमें 20 गो होगा, तो 20 के स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें 40 के स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 40 का स्क्वायर हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा, ये सवाल पूछने वाला है, कहेगा कि सर इसे भी समझ गए, और कहीं ऐसे पूछ दिया तब 40 तक न देकर 39 तक दे दे तब। अब तो होशियार बनते हैं, हमेशा 40 तक कर देते हैं, 50 तक कर देते हैं, और 39 तक कहीं पूछ दिया तब। हम कहे रे बकलुलवा, 39 तक पूछेगा तो 39 तक में तो इसके बाद तो 40 आता है, तो खुद विषम संख्या है, तो यहाँ तो पूरे विषम संख्या आइए गया, तो इसमें तो 20 ना होगा। अभी बताया है कि 1 + 3 + 5 + अगर हमको 7 कहेगा तो 8 तक के सभी विषम संख्या नहीं हो गया। इसमें 8 तक के सभी विषम संख्या हो गया कि नहीं हो गया? जी। 1 से लेकर 8 तक ले और कोई विषम संख्या आएगा नहीं, तो 40 नहीं, तक कहे या 39 तक कहे, बात वही होगा। बराबर है। हाँ लेकिन इसमें हो जाएगा लफड़ा। अगर इसमें कह दे हमको कि प्रथम 39 गो के, तो इसमें मत कर देना 40। जब 39 जी, कह दिया इसमें तो 39 ही होगा। हाँ जितना कहेगा 39 उतना ही होगा ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं। लेकिन कहेगा कि ना हम ऐसे काला पूछेंगे, हम तो ऐसे पूछने वाले हैं कि 20 से लेकर 30 तक के सभी विषम संख्या का योग क्या होगा। तो तो ये उसके बीच में जो होगा उसी का होगा ना। क्या कर दिए, ना इंसाफी कर 20 दिए। से 30 20 के से बीच में जो होगा वही होगा ना लेकर सर। हाँ 20 से 30 के बीच में होगा वही ना होगा। हाँ 20, लेकिन हम निकाल लेंगे कैसे? हमको एग्जाम में पूछ दिया कि 20 तक के सभी विषम संख्या का योग क्या होगा। हम तो माथा, हम कहा कोई बात नहीं, इससे पहले का प्रथम जो प्राकृतिक संख्या समझा है उस पर चले जाएंगे। हम 30 तक के जोड़ लेंगे, पहले 30 तक को जोड़ लेंगे, 30 तक को, आप 20 तक नहीं दिया हुआ तो 20 तक को घटा देंगे। तो कहिए कि ठीक, तो 30 तक ले क्या विषम संख्या, 30 तक ले, तो 30 5 तक गो। ले 15 संख्या, 10 तक 20 तक ले क्या विषम संख्या 10 गो, तो यहाँ तक नहीं दिया हुआ तो इसको घटा देंगे। तो इसका स्क्वायर 225 होता है, इसका 100 होता है, इसको 100। बस इतना तो आसान है। मैथ अगर आप समझते हैं बाबू तो बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज है ही नहीं, अगर समझते हैं तब, और नहीं समझते हैं तो माथा दुखाने में भी क्या है, प्रथम स्थान रखता है। अगर आप मैथ नहीं समझिएगा तो देखिए एक ही गो सवाल को 5 ढंग से पूछेगा। आप कहिएगा कि 5 गो सवाल हो गया, हम कहेंगे बाबू एक ही गो सवाल को घुमा घुमा कर तुमसे
खेल रहा है और तुम उसके साथ खिला रहे हो, तुमको वो खिला रहा है, खेला खिला रहा है, तो उसका टांग पकड़ने का करो और पकड़ के एक पट्टा मारोगे, तिल मिलाकर कहेगा कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो खेल हमारा साथ, तो बहुत खेला मेरे साथ, अब खेलेंगे हम तेरे साथ। ठीक है, तुम्हारे साथ। मैं तो क्या कहना है, बहुत खेला तुम मेरे साथ, अब खेलेंगे हम तेरे साथ। ठीक ना, मैं तो एक बार बोल दो कि बहुत खेला तुम मेरे साथ, अब खेलेंगे हम तेरे साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, ठीक है, और विषम संख्या। तो लगले एगो को और निपटा दे, किसको, तो सम संख्या को, किसको निपटा दे, हम, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, इसको इंग्लिश में सीबीएसई वाला सब कहता है इवन नंबर, और इसको कहता है ऑड, क्या कहता है, ऑड, ऑड कहता नंबर, है नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल कहता है, क्या कहता है, नेचुरल नंबर। चलिए, तो हम देखते हैं सम संख्या, हम तो देहाती, हम तो निकले बिहार बोर्ड वाले, देहाती। इसको कहेंगे सम, मतलब कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो अगर हमको इसको जोड़ना है कहाँ तक, एन गो, कितने, तो एन विषम संख्या, कितने, 2 4 एन पदों तक का योग। ठीक ना, एन पदों तक का योग। ठीक है, एन पदों का योग, तक छोड़ दो, एन पदों का योग। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होगा कुछ ना कुछ, अभी हम लोग उसको ढूंढेंगे, क्या करेंगे, ढूंढेंगे। ठीक है, साल भर अगर समय अगर रहता है, अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो हम लोग इसको बड़े मजे से पढ़ते, लेकिन अभी समय नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी है, नहीं तो आपको और हम दिखाते मैथ में कितना मजा है। ठीक है, मैथ का मजा ही अलग है, अलग लेवल का है। मास्टर सब याद करो याद करो याद करो, ये याद करो, याद करने वाला चीज है, याद कर लेगा, बोर बना देता है लड़का, कुछ पूछता है तो उसको डांट देता है, शुगर है कि बैल है, गधा है, समझ ही नहीं आता है। अब विद्वान रहता तो वो आपके पास कहे आता है? गोबर है, कहता है मास्टर सब गोबर है कि, उसको कहना चाहिए बच्चा को, बच्चा को नहीं कहता है कि सर गोबर नहीं रहते तो आपके पास थोड़े आते हैं, आप जितना तेज रहते तो हम आपके यहाँ, आपके जैसे हम बोर्ड पर नहीं रहते। तो मास्टर को इस बात का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा इसीलिए गया है क्योंकि उसको नहीं आता है, लेकिन ना हम तो डांटेंगे, हम तो निकले टीचर। ठीक है, हम क्या निकले, टीचर। ठीक है, हम तो डांटेंगे, लेकिन हम नहीं डांटेंगे, न पीटेंगे, क्योंकि न डांट तो सकते हैं लेकिन पीट नहीं सकते हैं। चलिए, पीटेंगे नहीं, लेकिन बोल आप लोगों को सकते हैं प्यार, सर। मजा आने का। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं। हम सबसे पहले पढ़े हैं इस फॉर्मूला में एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी फॉर्मूला को हम लिखे थे एन बटा 2 इंटू प्रथम पद अप्रथम अंतिम पद। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन, फर्स्ट पद और लास्ट, इसी को लिख सकते हैं एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन। इतना सब एक ही बात लिखा हुआ, सब एक ही बात लिखा हुआ है। दूसरा चीज पढ़े हैं, तीसरा चीज पढ़े हैं। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक का योग, क्या पढ़े, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। इसी को भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटा। ठीक है, उसके बाद पढ़े हैं प्रथम
प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग, ठीक है। इसके बराबर क्या पर है n स्क्वायर। इसको कैसे लिखेगा 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस n पदों का योग। n तक नहीं, n पदों का योग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। n तक भी फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। n तो बचा क्या सम संख्या, तो उसको भी थोड़ा देख ले, ये कहानी समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू, 2 से, 2 4 6 8 डॉट 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 n पदों तक जोड़ना है। कितना पदों तक, n पदों तक। तो मेरे पास है, इसमें डाल देंगे n/2 2a b प्लस n दिया हुआ है इंटू 1। अब d का मान कितना है, d का मान इसमें से इसको घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 2, तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2 दूना 4 और प्लस 2n और इसमें हो जाएगा तो -2। अब देखिए n इंटू 4 में से दी जाएगा तो 2 2n प्लस 2 अब बचा 2, अर्थात n इंटू इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इंटू n + 1/2। 2 से 2 कट गया, अर्थात n इंटू n + 1 हो गया, ठीक है, n + 2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग, ठीक है। क्या हो जाएगा n इंटू n + 1। इसी को लिखेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस n पदों का योग, लिख सकते हैं n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n + 1/2। इसको ऐसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, थोड़ा हमको भी भेज दीजिएगा। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। सर चलिए अब इसको हम लोग सवाल पर आते हैं, इस सवाल को कैसे कैसे पूछेगा। तो इस सवाल को पूछने का क्या क्या तरीका हो सकता है। सिंपल सा कहेगा कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 98 बराबर क्या होगा, और यहाँ पर कह देगा 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 49 पदों का योग। देखिए दोनों सवाल यहाँ पर सेम, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 98। हमसे पूछेगा कि 2 + 4 + 6 में क्या वो पद है बाबू, क्या वो पद है इसमें क्या वो पद है, 1 2 3 गो पद है, अर्थात 6 के आधा कर देंगे तो 3 गो पद आएगा, ठीक ना, 3 ही ना आएगा, कहिए 3 आएगा। तो 98 में क्या वो आएगा, 98 तक में क्या वो विषम संख्या आएगा, 8 तक में क्या वो आएगा, देखिए तो 1 2 3 4, 8 के आधा 4 तो 98 के आधा 49, तो 49 इंटू 49 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 50/2, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर 2 गलती से लिखा गया, कट गया था ना, हाँ 2 से 2 कट गया था, यानी कि 49 × 50 इसका आंसर हो जाएगा, 49 × 50, 49 × सही है सर। इस पर और कैसा सवाल पूछ सकता है, तो कहेगा कि 1 से लेकर 98 तक के सभी सम संख्या का योग क्या होगा। 1 से लेकर 98 तक के सभी सम संख्या का योग क्या होगा, 1 से लेकर 98 तक के सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 98 तक के सभी सम संख्याओं का योग।
बता दीजिए आप लोग। तो कहिएगा कि सर वही बात तो है, 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसमें हम केवल सम संख्या लिखना है, तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, तो खाली सम संख्या लिखेंगे तो आधा हो जाएगा, जितना सम होता है उतना ही विषम होता है, तो 98 ही तो हो जाएगा। अर्थात 98 के आधा 49 इंटू 50, इसका भी आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कह दे 1 से लेकर 99 तक, 99 तक के सभी 99 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 99 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, 1 से लेकर 99 तक, तो हमसे कहेगा 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, इसमें क्या वो भी सम संख्या है, तो दीजिए वो तो है कि 5 से 1 पहले चले जाएंगे, क्योंकि सम संख्या तो उससे पहले होगा। हमको 7 तक कहेगा, 7 तक, तो 7 तक लेने कौन होगा? 6 तक तो विषम संख्या होगा, ये दिया रहा चाहे नहीं दिया रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात 99 से पहले वाला सम संख्या 98, 98 के आधा 49, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका एक्सरसाइज का कुछ सवाल है, और हम कल इससे आगे और बढ़ेंगे। इस पर और बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और मजेदार होगा कल का क्लास। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग घर पे जाके इस चैप्टर को फिर से एक बार मजेदार ढंग से पढ़िएगा, बनाइएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, और प्राणी बनिएगा समझने वाला, न कि रटने वाला। अगर रटने वाला प्राणी बनना है तो रटिए, बाद में पछताइएगा। अगर समझदार प्राणी बनिएगा तो आपको जीवन भर लाभ देगा। एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, कल से उससे जो है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव क्लास का जीके जीएस जो एग्जाम में पूछने वाला है वो सवाल डाला जाएगा। यूट्यूब का नाम है नॉलेज, ठीक है, टू द पॉइंट। आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नॉलेज टू द पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पे जीके, हाँ बाबू जीके हम इससे बेहतर पढ़ाते हैं, मैथ से बेहतर जीके पढ़ाते हैं, और मजा आएगा आप लोगों को। अगर आप लोग का पहले 10th का एग्जाम दीजिए, फिर ITI और पॉलिटेक्निक का अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो मेरे से संपर्क करेगा, 100% निकलेगा रिजल्ट। अगर तुमको पता करना हो, जिस साल हम भारतीय मैट्रिक मिशन में थे, अभी भी रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है, तो उस साल 100% ITI और पॉलिटेक्निक में जितने भी लड़का फॉर्म डाला था, सारा के सारा लड़का ITI और पॉलिटेक्निक निकाला था। इसमें से अगर कोई भी ITI पॉलिटेक्निक अगर करना चाह रहा हो, ठीक है, हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक में आएगा। आप लोगों का क्लास होने के बाद भी हम मैथ का क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, बेसिक आप लोगों का जो है, आप कहीं भी पढ़िएगा तो वो मैथ आपको काम आएगा। ठीक है, तो मजा आने वाला है। तो चैनल है नॉलेज टू द पॉइंट, चैनल का नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए, नॉलेज टू द पॉइंट। इस चैनल को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से, अपने परिवार वाले सारे लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।